राधे राधे भक्तों। जैसे कि मन में आप सबके प्रश्न आता है कि हम जिस युग में जी रहे हैं, जो वर्तमान कलयुग में जी रहे हैं, इस कलयुग का अंत कैसा होगा। क्या वास्तव में ये युग बदलते हैं? क्या वास्तव में ये इसका कुछ अंत होगा, या कोई अंतरिक्ष यात्रा है, या ये सब भ्रम है? आखिर क्या है इस सब चीज, इस विषय पे आइए आज के वीडियो में आप और हम सब चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आइए आप और हम सब जानते हैं कि ये जो युग होते हैं ये क्या है। क्या ये कलयुग आज पहली बार है, या इससे पहले भी कलयुग हो चुका है? ऐसे तमाम प्रश्न मन में आता है। तो इसका वर्णन आता है भक्तों कि आज से पहले 27 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 27 बार बीत चुके हैं और ये 28वां नंबर कलयुग चल रहा है। जब आपको ज्ञात होगा कि संकल्प बोला जाता है पूजन इत्यादि में, तो उसमें बोला जाता है अष्टाविंशतिस्तमे युगे कलयुगे, अर्थात ये 28वां नंबर कलयुग है। और 28वां नंबर कलयुग, इसकी कुल उम्र है 4,32,000 वर्ष। ये कलयुग की उम्र ही इतनी है। तो और बाकी युग की क्या थी? सतयुग। सतयुग की कुल उम्र थी 17,28,000 वर्ष। त्रेता युग का 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग का 8,64,000 वर्ष। और ठीक उसका आधा है कलयुग का 4,32,000 वर्ष इनका कुल उम्र है। इसमें से लगभग 5,126 वर्ष लगभग बीत चुके हैं। और आने वाले समय में जब कलयुग की कुल उम्र 4,32,000 वर्ष में से जब 822 वर्ष शेष रहेंगे, तब भगवान कल्कि जी अवतार लेंगे। जब आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का, उसमें 12वां नंबर स्कंद में इसके ऊपर विशेष चर्चाएं की गई है कि कलयुग का कैसे अंत होगा, क्या होगा, भगवान कब आएंगे, क्यों आएंगे। आइए संक्षिप्त में आपको बताऊं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अधर्म की वृद्धि होगी। देखिए भक्तों, आपको वास्तव में बताऊं, धर्म कभी छोटा या बड़ा या कम या ज्यादा होता नहीं है। धर्म एक सामान्य स्थिति पे बना है। अधर्म अगर इससे अधिक होने लगे तो धर्म छोटा नजर आने लगता है, और वहीं धर्म जब कम होता है तो अधर्म कम होता है तो धर्म बड़ा नजर आता है। सतयुग में अधर्म की मात्रा न्यूनतम थी तो धर्म अधिक लगता था। त्रेता आया थोड़ा बढ़ा, द्वापर आया थोड़ा बढ़ा। अब जब कलयुग आया तो इससे जब ऊपर जाने लग रहा है, जैसे ही धर्म से अधर्म ऊपर बढ़ने लग रहा है, अब नजर आता है कि धर्म कम हो रहा है। वास्तव में धर्म कम हो नहीं रहा है, धर्म तो समान स्थिति में, अधर्म की वृद्धि हो रही है। जब अधर्म की वृद्धि होगी, पाप बढ़ेंगे, अत्याचार बढ़ेंगे, साधु संत की कम होंगे, साधु संतों का अपमान होगा, छल पूर्वक मुकदमे जीते जाएंगे, गुरु का अपमान होगा। ऐसे अनेक प्रकार के जब अधर्म की वृद्धि होगी, तब भगवान श्री कल्कि जी महाराज को अवतार लेना पड़ेगा। तो प्रश्न यह आता है कि भगवान जन्म कहाँ लेंगे, अवतार कहाँ लेंगे? भगवान अवतार लेंगे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिला है, जहां एक संभल करके एक गांव है, उसी गांव में भगवान कल्कि जी महाराज अवतार लेंगे। वो दिव्य देवदत्त नामक घोड़े पे सवार होंगे, हाथों में तलवार लेकर के अधर्मियों का वध करेंगे और पुनः एक धर्म का स्थापना करेंगे, अधर्म को समाप्त करके पुनः युग का स्थापना करेंगे। देखिए भक्तों, अब बात मन में ये आती है, क्या सतयुग होगा? तो सतयुग के जब कलयुग समाप्त होने के बाद सतयुग आएगा तो क्या प्रलय आ जाएगा? ऐसे आने वाला नहीं है भक्तों। जब भगवान आएंगे अधर्म का नष्ट कर देंगे, अधर्म जब समाप्त हो जाएगा, धर्म की वृद्धि रहेगी, पूर्ण अवस्था में रहेगी, उसी समय में सतयुग वहीं से प्रारंभ हो जाएगा और ये क्रम फिर से चलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और 29वां नंबर का पुनः सत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो भक्तों, इसी प्रकार आप और हम सब चर्चा किए कि कलयुग कैसे अंत होगा। कलयुग में जब अधर्म की सीमा पार हो जाएगी, तब भगवान कल्कि आकर के धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तो भक्तों, कलयुग वो सरल मार्ग है, भगवत प्राप्ति का बताया गया है। कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल और केवल भगवान के कीर्तन मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है।
तो भगवान नाम कीर्तन करते रहें, भगवान नाम स्मरण करते रहें। कलयुग समाप्त होने में भी बहुत समय है। इसकी कुल उम्र 4,32,000 साल है, जिसमें से करीब 5,126 वर्ष ही बीते हैं। अभी तो बहुत लंबा समय है, 822 वर्ष शेष रहेंगे, तब भगवान आएंगे। तब तक आप भगवान नाम कीर्तन करते रहें, भगवान नाम स्मरण के साथ अपने आप को जुड़े रहें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रेम तत्व के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप घर बैठे ऐसे पावन से चर्चाओं से जुड़ सकते हैं। राधे राधे।